बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज मैं जो बना रहा हूँ ना वीडियो, वो है आरसीटी का पार्ट 2। आरसीटी को आम ज़ुबान में जड़ काटना, नस काटना और कोई अपने अपने इलाकों में पता नहीं इसको क्या क्या कहते हैं। तो आज मैं इसका कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप। उस दिन मैंने सारा किया था, जड़ शड़ वगैरह काटी थी। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें ये है कि अब इस जड़ को जो नसी निकाली थी ना, उसमें आर्टिफिशियल नर्व भी तो डालना है ना। कोई उसको मसनूई नस कहते हैं, कोई आर्टिफिशियल नर्व कहते हैं, कोई मसनूई रगे या इस तरह कुछ कहते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसमें डालूँगा। अब देखो, ये दांत था, अगर याद हो आप लोगों को, तो ये मैंने उस दिन किया था। देखो, इसमें टेम्प्रेरी फिलिंग रखी थी। आज मैं इसको जो है ना पक्की फिलिंग और नसें डाल के ना करूँगा। इसको परमानेंट फिलिंग कहते हैं और आर्टिफिशियल ना। अब इसको सबसे पहले वो पुराना वाला काम इसमें से मैंने हटाना है। जो दवाई ड्रेसिंग वगैरह रखी थी वो हटानी है। अरे तो इसको मैं खोल रहा हूँ। ये वो टेम्प्रेरी फिलिंग है, ये मैं हटा रहा हूँ। ये इसमें मैंने वो रोई के साथ जो है ना कॉटन के साथ दवाई लगाई थी, वो इसके अंदर पड़ा है, वो मैंने अभी निकालना है। ये आ गया। ठीक है, देखो अभी वही सुराख इसमें जो है ना ये अंदर है। ठीक है, अब ये है आर्टिफिशियल नर्व। इसमें मुख्तलिफ़ साइज़ें आती हैं। इस तरह मैंने प्रिपेयर किया होता है ना, उसी के मुताबिक फिर डालना भी पड़ता है। देखो F1, F2, F3 और ये पेपर पे इसको कहते हैं पेपर पॉइंट्स ना। तो ये जब इसको मैं इसमें, ये तो अभी मुंह में नहीं है ना, तो उसमें अगर कभी फ्लूइड वगैरह कोई चीज़ होती है, मैं इसको इरीगेट दोबारा करूँ तो इससे फिर मैंने खुश्क करना होता है। ये देखो, इस तरह उठा के ना इसके अंदर मैंने डालना होता है ताकि ये खुश्क हो जाए। फिर इस तरह निकाल के ना इसको चेक करेंगे तो ये गीला होता है। अभी तो ये ओरिजिनल दांत है लेकिन मुंह में तो नहीं है ना। ठीक है, अब देखो मैं इसमें अब क्या करूँगा, एक इसका अपना पेस्ट आता है सीलर जिसको कहते हैं, ये मैंने डाला है। इसको तो डाल के नहीं मिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, अब जो है ना इसको मैंने इसके दांत के अंदर इसके साथ लगा के जो है ना करना पड़ता है। फर्स्ट करो मैंने ड्राई कर दिया इसको पेपर पॉइंट के साथ। अब मैं इसमें नर्व जिसको कहते हैं ना आर्टिफिशियल, वो डाल रहा हूँ। अब देखो ये इस तरह इसमें जा रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें एक 2 एक्सरे भी करूँगा ताकि आपको पता चले कि अच्छी आरसीटी और ख़राब आरसीटी में क्या फ़र्क है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया। सीधर मैं इसलिए नहीं डाल रहा कि मैं चेक करूँ कि आया ये सही हुआ है कि नहीं हुआ, नीचे बेस तक पहुँच गया कि नहीं, तो इसलिए अब मैं इसका एक एक्सरे करूँगा। अच्छा जी, ये मैंने दांत जिसमें ये था जीपी पॉइंट जिसको हम कहते हैं वो डाला था, और ये एक्सरे तो मुंह में तो नहीं है, तो मैं इस तरह इसकी एक्सरे ले लूँगा। मैंने इसके ऊपर रख दिया। ये एक्सरे हो गया अभी। अच्छा, ये मैंने एक्सरे कर दिया। ठीक है, अब आप इसमें देखें ना, ये वाइट जो नज़र आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं नस, आर्टिफिशियल नर्व, या हम उसको अपनी ज़ुबान में जीपी पॉइंट कहते हैं। अब ये देखो, ये शॉर्ट आ रहा है, ये आप देख रहे हैं ना, ये रूट्स जो है ना तकरीबन यहाँ तक है। ठीक है, और ये यहाँ तक आ रहा है, तो इसका मतलब है ये आरसीटी ठीक नहीं है,
ये इतना इसमें शॉर्ट आ रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो अब मैं इसको लेंथ वाइज पूरा करूँगा, तकरीबन मुझे इतना करना चाहिए इसको एंड तक, ये रूट का एंड है। अब ये देखो ये आ रहा है यहाँ तक, मुझे यहाँ तक चाहिए, तो वो भी मैं इसको दोबारा करूँगा, ठीक है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स मैं चाहता हूँ ना कि इसका हो जाए कि थोड़े डॉक्टर्स को भी फ़ायदा हो जाए। अब देखो ये दांत है, अब ये इसमें जा रहे हैं इतना, ठीक है। लेंथ हमने एक्सरे से ले सकते हैं इसके साथ, वो देख के ना कि यार कितना जा रहा है, तो वो ये होगा। अब देखो इतना जा रहा है, अब मुझे चाहिए उसूलन यहाँ तक। मैं इसलिए हाथों से इस तरह कर रहा हूँ कि मुंह में तो इस तरह जड़ नज़र नहीं आता, फिर हमने क्या करना होता है, एक्सरे से लेना होता है। तो मुझे इसको इतना एक्सटेंड करना चाहिए, नहीं जाता तो उसके लिए केमिकल आता है, वो अक्सर हम यूज़ कर देते हैं। तो ADTA में अक्सर यूज़ करता हूँ। तो डॉक्टर साहबान अगर वो करना चाहते, देखो उसके साथ मैंने लगा लिया। अब मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, देखो अब आराम आराम से मैंने अंदर लेके जाना है, ठीक है। तो ये इस तरह आराम आराम से प्रिपेयर होता जाएगा, ठीक है। अब ये वापस थोड़ा मैंने रोटेट कर दिया, ये देखिए, ये थोड़ा मैं पैर बाहर निकाल दिया, थोड़ा पैर लगा लिया। अब ये पैर में इस तरह कर रहा हूँ, देखो ये देखो तकरीबन पहुँच गया, लेकिन अभी लूज़ नहीं है। छोड़ना मैंने तब है जब ये इसमें लूज़ हो जाए। ये देखो अभी लूज़ नहीं हुआ, अभी भी सख्त है। ये पैर मैंने लगा लिया थोड़ा सा, ठीक है, ये देखें। अब आप ये देखिए बिल्कुल एपेक्स तक देखें ना, इधर तकरीबन, वैसे मैं बता रहा हूँ ना, नज़र भी आ जाएगा थोड़ा, लेकिन इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये आप देखें, बल्कि नहीं हो रहा, ठीक है, ये क्रॉस होना नहीं चाहिए उसूलन, ठीक है। ये बिल्कुल थोड़ा सा एपेक्स के साथ ही नज़र आ रहा है, लेकिन वो आपको इसी नज़र नहीं आएगा कि ये कैमरे में इतना क्लियर नहीं आ रहा। ये मुंह में इतना तेज़ तेज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं बाहर है पेशेंट के मुंह में तो नहीं हूँ, क्योंकि ये इसमें टूट भी सकता है। ये एक दफ़ा टूट गया ना तो ये बहुत मुश्किल से निकलता है, कभी कभार दांत निकालना पड़ जाता है, वो नहीं निकलता। ये देखो अभी इसमें थोड़ा थोड़ा लूज़ हो रहा है, तो अभी मैंने करना है। देखो ये जा रहा है लूज़, फिर आ रहा है, ठीक है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और करूँगा ताकि ये और भी लूज़ हो जाए। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स वगैरह अगर उनको थोड़ा बहुत इससे फ़ायदा हो जाएगा, वो भी इसमें सीखने का उनको थोड़ा सा मौका मिल जाएगा। इतना तेज़ मुंह में नहीं करना, ये थोड़ा थोड़ा भी लूज़ हो रहा है। अब इससे बड़ा साइज़ मैंने लेना है। देखो अभी इसमें थोड़ा सा टाइट है। ये देखो थोड़े थोड़े से दांत से अंदर जो पाउडर से समझ लीजिए गंद सा जो है ना, ये पाउडर वगैरह, ये इसकी शेप बन रही है। ये देखो ये भी इसमें लूज़ हो गया तकरीबन। मैंने इससे भी बड़ा साइज़ लेना अब ये है, ठीक है। अभी इससे थोड़ा बड़ा साइज़। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, जो डॉक्टर साहबान या स्टूडेंट है इतना तेज़ तेज़ मुंह में नहीं घुमाते, ये सेपरेट हो जाएगा, टूट जाएगा फाइल, तो ये फिर दांत से निकलना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभार निकल आ जाते हैं, लेकिन फिर ना निकले तो फिर मरीज़ को दर्द, तो फिर दांत ही निकालना पड़ेगा। ये देखिए ये इसका मैं भी आराम आराम से कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी
लूज़ हो रहा है आराम आराम से। आप और भी इसमें लगा सकते हैं EDTA। और देखो मैंने एक्स्ट्रा फोर्स लगा लिया ना थोड़ा सा, अब देखिए इसका ये भी निकल गया। ठीक है, ये बहुत कम केसेस में निकल आता है, लेकिन ये समझ लो एक अच्छी बात है मेरे ख़्याल में। बजाय इसके कि इधर फाइल टूट जाए तो ये निकल आए, तो ये अब इसको निकलने का आसान तरीके है, इसको मैं निकाल सकता हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ों से। अब देखें मैंने इसके लिए एक उठा लिया प्लायर, देखो इसमें मैंने पकड़ लिया, लेकिन अभी भी मैंने इसको ज़ोर ज़ोर से घुमाना नहीं, आराम आराम से देखो, आराम आराम से रोटेट करके ना, और बाहर की तरफ कैन चलो आराम आराम से, ये देखो निकला है। अगर मैं इसको एकदम रोटेट करूँ ना तो ये इसमें टूट जाएगा और ये ख़तरा हो, नुकसान होता है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा इसलिए तेज़ कर दिया ताकि आपको ये आइडिया भी लोगों को थोड़ा बहुत हो जाए। ये आखिरी है, यूज़ करना है तो भी ठीक है, नहीं भी तो मैं अक्सर करता हूँ यूज़ करना वैसे बेहतर है मेरे ख़्याल में। ये हो गया तकरीबन। अब देखो, अब पहले ये इसमें जा रहा था, मैंने निशान मारा था यहाँ तक, देखो अब ये देखिए कितना जा रहा है इसमें। अब देखिए ये ले, ये अब देखिए ये इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए ये काफ़ी एक्सटेंड हो गया। अब देखो, अब ये जो सीलर था जो मैंने आपको मिक्स किया दिखाया था, मैंने मिक्स किया था पहले, ये देखो मैं इसके साथ लगाऊंगा थोड़ा। ये बिल्कुल उस माहौल में करना जिसमें सलाइवा थूक वगैरह कुछ भी नहीं मुंह में होना चाहिए। ठीक है, ड्राई होना चाहिए माहौल। और ये मैं आराम से इसमें, ये देखो टिप थोड़ा भी टच हो जाए किसी चीज़ के साथ ये मुड़ जाएगा, ये मुड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये देखो मैंने अंदर ले गया। अब इसको मैं थोड़ा सा निकालूंगा, घुमा के फिर अंदर कर दूंगा ताकि दीवार इसकी थोड़ी सी, ये सारा जो है ना इसके साथ हो जाए, वेट हो जाए थोड़ा सा। ये बड़ा क्लास का हो गया। ठीक है, अब मैं इसके साथ एक्सरे फिर करूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह हुआ है। अब मैं ये एक्सरे दोबारा कर रहा हूँ। अब आप देखें ना, ये दूसरी एक्सरे जो मैंने ली है बिल्कुल एग्जैक्ट माशाल्लाह, ये देखो एपेक्स तक, जिसको हम एपेक्स कहते हैं उस तक पहुंच गया है, देख रहे हो। ये देखो रूट का एंड है ये, और ये देखो ये वाइट बिल्कुल उसके एंड तक पहुंचा हुआ है। अब देखें ये बिल्कुल एंड तक पहुंचा हुआ, इसको कहते हैं क्लास की आरसीटी, ज़बरदस्त आरसीटी, एक्सीलेंट आरसीटी। ठीक है, इसमें देखो, अब देखें ये देखो ये रूट का एंड है बिल्कुल ये, और देखो ये वाइट इधर तक पहुंचा है, इसको कहते हैं आरसीटी। ठीक है, ऑब्चुरेशन, क्लास की ऑब्चुरेशन। ठीक है, तो अब आप डॉक्टर्स के साथ बता भी सकते, डॉक्टर साहब ये तो नहीं पहुंचा नीचे, आपने मतलब आरसीटी ठीक नहीं की, क्या इसमें क्या इशू है। नहीं पहुंचेगा तो क्या मसला है, इसमें मरीज़ को दर्द हो सकता है, आरसीटी ख़राब हुई होगी। ठीक है, कभी भी इसमें दर्द हो सकता है, या शायद किसी दिनों में भी स्टार्ट हो जाए। देखो बिल्कुल रूट के एंड तक गई हैं, तो ये बातें आपने करनी। डॉक्टर साहब अक्सर एक्सरे करते हैं, आप देख भी सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अब देखो एक दफ़ा आपको मैं फिर पुराना वाला एक्सरे दिखा रहा हूँ। ये पुराना वाला देखो, ये यहाँ तक आया था, यहाँ तक, ये वाइट, हालांकि यहाँ तक चाहिए था। ये पुराना वाला एक्सरे। अब दूसरे एक्सरे में देखोगे तो उसमें ये आपको मैंने दिखा भी दिया, बिल्कुल एंड तक पहुँचा हुआ है। ये देखें, ये वो अभी जो की थी ना दूसरी एक्सरे, ये है, देखो बिल्कुल एंड तक पहुँचा है। ये देखें, ये देखिए ये इसका रूट का एंड है, और ये एंड तक पहुंचा है वाइट। ये बिल्कुल परफेक्ट आरसीटी माशाल्लाह होती, ना इससे आगे जाना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आ गया, किसी आजकल मशीनें भी आती हैं उससे भी हम ये करते हैं, और आजकल आसान जो पुराना तरीका है, आसान ये है कि इसको गर्म कर दें। ठीक है, ये मरीज़ को जलाता नहीं है, हमने इसमें ये एक्स्ट्रा जो होता है इसको काटना पड़ता है। ये अब देखो ना, मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। जो हॉट हो जाए तो देखो, इनकेस ये मरीज़ के मुंह में है ना, ये अब देखो मैं इसको गर्म कर रहा हूँ।
अब आराम से इसके अंदर मैं लेके जा रहा हूँ। ये आप देखें, ये उन्होंने एक्स्ट्रा काट दिया, ख़त्म कर दिया। ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है फिलिंग। मैं जो करता हूँ ना, अक्सर फिलिंग से पहले मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो होता है ना, ये देखो नज़दीक से अगर आप देखें ना, तो ये इसमें बिखरा सा पड़ा हुआ है, ये नर्व जो है। अब मैं इसको थोड़ा सा काट दूंगा तो ताकि थोड़ा सा लाइन पे आ जाए। ये टेक्निक से करना पड़ता है, क्योंकि आप दांत में सुराख भी कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर जो करते हैं। और ये कभी कभार ये जीपी पॉइंट इसके साथ बाहर भी आ जाता है। अब अगर आप इसे गौर से देखिए कितना अंदर से साफ़ हो गया। इससे क्या होती है, इसके फ़ायदे काफ़ी है। ये देखो, मैंने थोड़ा जूम भी, देखो आपको शायद नज़र भी आ रहा, बहुत क्लियर। इसके अंदर पड़ा हुआ आपको भी नज़र आ जाएगा। ये इसमें क्लियर नज़र आता है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आपको नज़र आ जाए। अब मैं फिलिंग कर रहा हूँ। ये स्पैचुला प्लास्टर का मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। ये बुक में भी अक्सर कहता है कि ये जीएसी फिलिंग के लिए तो स्पैचुला जो है प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। देखो मैंने एक डाल दिया। अब ये मैं इसको मिक्स करूँगा। ये तकरीबन मिक्स हो गया। अभी मैंने उठाना है। ये मैंने उठा लिया फिलिंग। अब ये इस दांत के अंदर मैंने करना है। इसके लिए फिर कंडेंसर थोड़ा यूज़ करता हूँ मैं, ताकि इसके अंदर चला जाए। ये इसकी फिलिंग हो गई। अच्छा, कुछ लोग या डॉक्टर साहिबान इस तरह अक्सर करते हैं, फिलिंग करने के फ़ौरन बाद मरीज़ को कहते हैं छक लगाएं, दांत मिलाएं। मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, अवॉइड फ़ौरन नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम बाद, ताकि फिलिंग की थोड़ी सेटिंग रिएक्शन वगैरह तो पूरी हो जाए ना। अब ये कंप्लीट आरसीटी हो गई। आरसीटी की बात वैसे ज़रूरी है कि बंदा इस पर क्राउन लगाए। तो ये मेरी वो है, काइंडली आप इसको शेयर भी करें और साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।